कई सालों बाद आए इस भूकंप के झटके से कई देशों में दहशत फैल गई है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूं द इंडिया मूव्स पे। रशिया के सुदूर पूर्व में स्थित कामचटका पेनिनसुला के पास समुद्र के भीतर 8.8 तीव्रता का भीषण भूकंप आया, जिससे रशिया सहित जापान, अमेरिका, हवाई, चिली, इक्वेडर, पेरू, मेक्सिको और कई अन्य देशों में दहशत फैल गई है। ये भूकंप 1952 के बाद रशिया में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है, जिसका केंद्र जमीन से मात्र 19.3 किलोमीटर गहराई पर था। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे और पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर के अनुसार इस भूकंप के बाद 30 से ज्यादा झटके महसूस किए गए और लगभग 4 से 6 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी, जिनकी वजह से रशिया, जापान और अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया गया। रशिया के सेवेरोपोलिस्क में 15 फीट तक ऊंची लहरें उठी, मछली प्रोसेसिंग प्लांट डूब गया और कई नौकाएं बह गई। कामचटका के गवर्नर ने इसे दशकों में सबसे गंभीर प्राकृतिक आपदा बताया। जापान के 16 क्षेत्रों में 40 से 60 सेंटीमीटर ऊंची लहरें देखी गई और लगभग 19 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी एहतियातन खाली कराया गया। अमेरिका के हवाई और कैलिफोर्निया में भी लोगों को समुद्र तट छोड़ने और ऊंचाई पर जाने की सलाह दी गई। हवाई के वाइकिकी बीच पर पर्यटकों की भीड़ के स्थान पर सन्नाटा सा छा गया। 6 फीट ऊंची लहरें हलाइवा में रिकॉर्ड की गई, जबकि गुआम और इक्वेडोर जैसे क्षेत्रों में भी लहरें की ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। रशिया के सखालिन क्षेत्र में बिजली ग्रिड को नुकसान पहुंचा, जिससे बिजली की आपूर्ति बंद हो गई। कुरिल द्वीप से 2700 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं हवाई में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई, क्योंकि लोग सुनामी चेतावनी के चलते भाग रहे थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी सतर्कता बरतने को कहा गया है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में होने के कारण यह इलाका भूकंप और ज्वालामुखी के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। इसी साल कामचटका में 5 बार भूकंप आ चुका है। इस घटना से दुनिया को 1964 के अलास्का, 2004 के सुमात्रा, 2011 के तोहोकू, 2010 के चिली और 1950 के अरुणाचल प्रदेश के भूकंपों की याद दिला दी है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार का झटका असामान्य रूप से शक्तिशाली था, जिससे बाद में भी 6.9 तीव्रता के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के तटीय इलाकों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी, जबकि रशिया में एक किंडरगार्टन स्कूल की इस इमारत को भी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई बड़ा जान माल का खतरा नहीं हुआ। दुनिया भर की चेतावनी प्रणालियां सक्रिय हो गई और लोगों को समय रहते सचेत कर दिया गया, जिससे एक बड़ी तबाही टल गई। ये घटना फिर से ये याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के आगे इंसान कितना असहाय है और समय पर सावधानी और तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।